होता है, सबसे पहले तो सप्लीमेंट ये चीज जानना जरूरी होता है। सप्लीमेंट एक आहार पूरक पोषक तत्व है हमारे डाइट के अंदर, जो हमारे भोजन के अंदर बैलेंस न्यूट्रिशंस की कमी होती है, सब न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी होती है, उस न्यूट्रिशन उस पोषण को पूरा करने का एक माध्यम है फूड सप्लीमेंट। आज फूड सप्लीमेंट की जरूरत क्यों है, ये चीजें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानना समझना। तो अगर हम बात करें आज फूड सप्लीमेंट की जरूरत की, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको सामने दिख रही होगी पीपीटी के अंदर। एब्सेंस ऑफ कंप्लीट एंड बैलेंस न्यूट्रिशन इन आवर डेली डाइट, जो हमारे प्रतिदिन के भोजन के अंदर या डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशंस की जो बैलेंस न्यूट्रिशंस की जो कमी होती है, उसको कंप्लीट करने में जो चीजें होती है, उसको कंप्लीट करने में जो हम माध्यम अपनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड सप्लीमेंट या आहार पूरक पोषक तत्व, जो प्रॉपर हमारे डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अगर इसको बात करें तो ये न्यूट्रिशंस क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स के रूप में होता है इस न्यूट्रिशंस को, और इसी से हमारी बॉडी हेल्दी होती है। अगर बात करें तो सप्लीमेंट को हम दवा के रूप में नहीं समझ सकते हैं, दवा नहीं है कोई। सप्लीमेंट क्या है, एक पोषण है, और ये इसका काम क्या होता है, बॉडी को ठीक करने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि ये व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए दिया जाता है। लेकिन आज जब मार्केट के अंदर हम जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हम दवा का इस्तेमाल क्यों करें, मतलब इसको भी एक दवा के रूप में ही समझते हैं कि ये भी एक दवा है, लेकिन ऐसा ये नहीं होता है। तो इस बात को भी हमें समझना है कि सप्लीमेंट एक अलग चीज होती है और मेडिसिन एक अलग चीज होती है। मेडिसिन वो चीजें होती है जो बीमारियों को ठीक करने के लिए दी जाती है, और उसके लिए स्पेशली उस मेडिसिन के बारे में एक जानकारी होती है जो डॉक्टर के पास होती है, और वो डॉक्टर मरीज को ठीक करने में उस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। बट न्यूट्रिशन पोषण के बारे में हर कोई व्यक्ति समझ सकता है, हर कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, हर कोई व्यक्ति जान सकता है। इसके लिए कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया। आज मैं बात करता हूं तो न्यूट्रिशंस के लिए सबसे जरूरी चीज हमारे सेहत के लिए क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छी सेहत के लिए क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट ये वो चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, पूरा करता है। आज हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पॉल्यूशंस की वजह से, कुछ स्ट्रेस की वजह से, कुछ टॉक्सिन्स की वजह से हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जो हमारे शरीर के सेल को, कोशिकाओं को कहीं न कहीं डैमेज करता है। जिस डैमेज को बचाने के लिए, जिस कोशिकाओं को जो क्षतिग्रस्त होती हैं, उन कोशिकाओं को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा काम करता है। तो आज हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी बॉडी को, कोशिकाओं को स्वस्थ रखना है, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजों को अपने जीवन में, अपने डेली डाइट के अंदर, अपने लाइफ में हमेशा इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ही ज्यादा हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, उतना ही हमारे बॉडी के अंदर हमारी कोशिकाएं हेल्दी होती है। खासतौर से देखा जाए, जब हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने लगती है, तो कहीं न कहीं हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह की कोशिकाएं डैमेज होती है। उस डैमेज को लगातार अगर बना हुआ है, उससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे आज के टाइम में चल रहा है हार्ट डिजीज, शुगर, डायबिटीज, कैंसर, ये ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो पूरी लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती हैं। तो ऐसी खतरनाक बीमारियों को जो है बचाव रखने के लिए, ऐसी बीमारियों से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत सबसे पर्याप्त मात्रा में होती है। अगर बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करें, और एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल एक दूसरे को बहुत मतलब कहा जाए तो दुश्मन है दोनों। अगर एंटीऑक्सीडेंट अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो समझिए आपका बॉडी हेल्दी होता है, और फ्री रेडिकल अगर बॉडी में बढ़ रहा है तो आपके शरीर का ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है, फ्री रेडिकल्स। तो आज हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। ये हमारे शरीर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करता है,
जिससे आज हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जब मेंटेन होता है तो ब्लड सप्लाई मेंटेन होती है। ब्लड के अंदर अगर देखा जाए बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे हमारे कोशिकाओं को एक हेल्दी रखने में सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट के फायदे के बारे में बात करा जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के विरुद्ध या फ्री रेडिकल्स के खिलाफ यह बहुत ज्यादा सुरक्षित करता है, जिससे तमाम तरह की खतरनाक बीमारियों से बचाव करना, हार्ट डिजीज, कैंसर, अदर बीमारियों से बचाव करता है। अगर बात करा जाए तो ये सबसे बड़ा फायदा करता है कि जो हमारे शरीर की स्लो एजिंग प्रोसेस है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो एजिंग आती है, कम एज के अंदर लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ताकत या थकान इस तरह की समस्या आती है, या स्किन के ऊपर उसका असर दिखता है, स्किन की ग्लो खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार की चीजों को बचाव करने में, इस चीजों को रोकने में और हमारे बॉडी की स्किन को ग्लो करने में, हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करने में ये एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ा काम करता है। लो कोलेस्ट्रॉल आज के टाइम में एक लाइफ स्टाइल डिजीज है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां, नसों की बीमारियां, तमाम तरह की दिक्कतें होती है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारे नसों के अंदर बहुत ही शानदार इलास्टिसिटी, जो लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे हमारी नसें बिल्कुल कड़ी होने लगती है, टाइट होने लगती है, हार्ड होने लगती है, तो नसों के लचीलेपन को मेंटेन करता है, जिससे हमारे ब्लड का फ्लो अच्छे हो। इसके बाद अगर बात करें जाए तो हार्ट डिजीज के अंदर बहुत अच्छा काम करता है ये एंटीऑक्सीडेंट हमारा। और स्ट्रोक में एक तो एल्जाइमर्स डिजीज होता है, जो ये भी एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, और एंटीऑक्सीडेंट की कमी की वजह से भी शरीर हमारे बॉडी के अंदर होता है, जिससे बार बार भूलने की आदत हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, तो उन चीजों को भी मेंटेन करता है। इसके बाद जो ट्यूमर डेवलप हो रहे हैं, ट्यूमर है, गांठ है, इस तरह के बॉडी में जो बढ़ रहे हैं, उनको कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग या सिगरेट, इस तरह की जो मतलब पॉल्यूशन हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जाता है, इसको करने से और भी उससे हमारे जो शरीर के अंदर जो नुकसान होता है, उस नुकसान को, उस डैमेज को बचाने का भी काम एंटीऑक्सीडेंट करता है। अब हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में इतनी सारी बातें जब हम समझते हैं या सुनते हैं तो हमें लगता है कि एंटीऑक्सीडेंट कहाँ मिल सकता है या क्या है। तो एंटीऑक्सीडेंट में सबसे बेहतरीन अपने पास एक बहुत ही अच्छा कंपनी ने पहला प्रोडक्ट लेकर के आया, जो हमारे शरीर की पहली आवश्यकता होती है एंटीऑक्सीडेंट की। उसके लिए कंपनी ने, प्रोविडा इंडिया ने बहुत ही जबरदस्त एक प्रोडक्ट दिया, जो प्रोबेरी जूस के नाम से। प्रोबेरी जूस के अंदर बात करा जाए तो ये हमारा मल्टी फ्रूट के अंदर मिक्स है और 174 बेरीज है एंड मैंगो स्टीन है। मैंगो स्टीन की अगर बात करा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो है कि हाई न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, रिच फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है मैंगो स्टीन के अंदर। ये हमारे शरीर के सूजन को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है मैंगो स्टीन। और एक प्रकार का ये मैंगो स्टीन एक बहुत अच्छा फल होता है। इसके अलावा देखा जाए तो वेट को कंट्रोल करने में, एंटी कैंसरस भी होता है। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं। एक एक जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मिलाए गए हैं, जो एक एक चीज इसके अंदर मिलाया गया है। आज के टाइम में ये प्रोबेरी जूस जो मल्टी फ्रूट है 174 बेरी एंड मैंगो स्टीन के साथ में ये प्रोडक्ट हमारे पास है। इसमें को हम सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा सुपर एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर जूस के रूप में जानते हैं। आइए हम जानते हैं कि प्रोबेरी के अंदर जो है ये सारी बेरीज हैं, जो एकाई बेरी, कुछ बेरी, क्रैनबेरी, ब्लूबेरीज। इस बेरीज के बारे में अगर जो फायदे की बात करा जाए तो एक एक बेरीज के बारे में आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसको आप पूरी डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेगा। यहाँ पर एक चीज मैं बात करूं तो ये वेरीज के अंदर जितनी सारी वेरीज होती है, इसके अंदर और एक वैल्यू, एक ऐसा तत्व होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई सबसे अच्छे तरीके से हो। तो प्रोबेरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर और एक वैल्यू बहुत हाई होता है, और यहाँ पर और एक वैल्यू से हमारे शरीर के अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट जैसा ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अगर बात करा जाए तो इसके फायदे क्या है प्रोबेरी जूस के, ये एंटीऑक्सीडेंट होता ही होता है। इसके अलावा ये डीएनए जो ऑक्सीजन की कमी से जो हमारे सेल के अंदर डैमेज होते हैं, डीएनए से जो हमारा प्रभावित होता है उसको मैनेज करता है।
कोशिकी डैमेज, सेलुलर डैमेज को कंट्रोल करता है। ये देखा जाए तो हमारी कोशिकाएं जो डैमेज होती हैं, जो क्षतिग्रस्त होती हैं, उनको रिपेयर करता है, उनको बचाता है। ये हार्ट के लिए अच्छा होता है ब्लूबेरी अपना। इम्यूनिटी बूस्टर, ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। प्रिवेंट यूटीआई, यूटीआई की समस्या जो होती है, यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ये कम करता है। डायबिटीज के रिस्क को, डायबिटीज का जो खतरा होता है उसके खतरे को कम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके और हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इम्प्रूव करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन और मेटाबॉलिज्म का जो बैलेंस होता है उसको बनाए रखता है, जिससे हमारे शरीर। इसके बाद डोज के बारे में बात करा जाए, डोज एंड गाइडलाइंस के बारे में बात करा जाए तो 30 ml इसको ट्वाइस ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं सुबह शाम। लेकिन अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जिसके अंदर कोई वीकनेस है, कमजोरी है, कोई सी बीमारियों से परेशान चल रहे हैं, तो उनको ये 30 से 50 ml भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जूस है। जूस अगर 30 से 50 ml भी लेते हैं तो कोई आपके लिए नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा बच्चों के लिए 12 साल से ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं कम डोज करके। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रेगनेंसी में नहीं लेना होता है, लैक्टेटिंग मदर में नहीं लेना होता है। तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करा जाए तो बायोकरक्यूमिन, इसके बारे में सबको पता है लगभग। ये हल्दी है, हल्दी से बनाया गया एक ये प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये करक्यूमिन ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर लाया गया है, पिपरीन और लाइकोपेन के साथ होता है। इसको हम सुपर एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगर बात करा जाए तो ये हमारे पिपरीन जो होता है हमारे शरीर के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, हमारे अच्छे तरीके से हमारे नींद लेने के लिए होता है। मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। ये मेंटल स्किल को बढ़ाता है। हमारे जो है इस मस्तिष्क के लिए बहुत फायदा होता है। लाइकोपेन के बारे में अगर बात करा जाए तो ये एंटी कैंसरस होता है और इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। तो ये इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बायोकरक्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैंसरस होता है, कैंसर के खतरे को कम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारे जोड़ों घुटनों में सूजन आ जाता है, कार्टिलेज जो घिस जाती है, उसको भी सूजन को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। शुगर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा देखा जाए तो अल्जाइमर डिजीज, ये तो हो गया। डिप्रेशन को कम करने में, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन के अंदर चल रहे हैं, तो डिप्रेशन को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। रोमेटाइड अर्थराइटिस, जो जो पूरे जोड़ों में, बॉडी के हर जोड़ों के अंदर जो दर्द होता है, सूजन होता है, उसको कम करने का काम करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप टर्मरिक जानते हैं, स्किन हल्दी जो होता है स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्लो देता है। और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, फुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटी एजिंग सप्लीमेंट है। ये एज को भी कम करने में या एज के अंदर जो हमारी ग्लो है उसको मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है। आई डिजनरेशन, जो आंख के अंदर विजन पावर कम हो रहा है, जो आंख की समस्या आ रही है, आंख के अंदर जो दिक्कतें आती है, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। और एक बहुत ही अच्छा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन और लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है अपना बायोकरक्यूमिन। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है ये बायोकरक्यूमिन। रोज एक कैप्सूल आप सुबह शाम दे सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे पहले दे सकते हैं। 500 mg का एक सब जेल कैप्सूल होता है। इसके अलावा एलोवेरा, रेड एलोवेरा, वास्तव में अगर बात करा जाए एलोवेरा के बारे में तो एलोवेरा लगभग बहुत सारे लोगों को पता है, तो लेकिन यहाँ पर प्रोवेरा इंडिया ने बहुत ही यूनिक एलोवेरा दिया, जिसको हम बोलते हैं रेड एलोवेरा। खासतौर से एलोवेरा के आज देखा जाए 5000 साल के पहले से इसकी एलोवेरा की जो है बहुत ही औषधि रूप में इस्तेमाल होता आया है। और बहुत प्राचीन काल से एलोवेरा का महत्व हमारे आयुर्वेद में है। अगर बात करें तो ये आम एलोवेरा की अपेक्षा में ये रेड एलोवेरा एलोवेरा प्रजाति का एक राजा बोला जाता है, किंग ऑफ एलोवेरा, किंग ऑफ एलोई किंगडम। इस ये आम एलोवेरा जो होता है उससे 22 गुना ज्यादा पावरफुल होता है, अर्थात कॉमन एलोवेरा से 22 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है, 22 गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। ये इसके अंदर हाई अमीनो एसिड होता है एलोवेरा के अंदर। इसके अलावा ये पॉलीसेकेराइड्स होता है। ये एलोवेरा की अगर तुलना बात करें रेड एलोवेरा में, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही मिराकुलस हर्ब इसको बोला जाता है। ये एंटी कैंसरस होता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में, ट्यूमर, डैंड्रफ, हेयर फॉल, पाइल्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे
मिनरल्स भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं। और अगर बात करें जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन बी, सी, ई, ये बहुत सारी चीजें रेड एलोवेरा के अंदर पाई जाती है। रेड एलोवेरा के अंदर तीन चीजें हैं, तीन इंग्रीडियंट्स ये बनाया गया। पहला तो अपना रेड एलोवेरा है, रेड एलोवेरा। इसके बाद हनी, इसको हम नेचुरल स्वीटनर बोलते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसरस होता है, एंटी बैक्टीरियल रहता है और डाइजेशन में हमें बहुत अच्छा काम करता है, एनर्जी बूस्टर है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला होता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा के बारे में बात करा जाए तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा होता है, ये स्ट्रेस को कम करता है और ये एक तरह का बॉडी के हार्मोन को भी मेंटेन करता है और एंटी कैंसरस होता है। तो ये अपना एलोवेरा जो होता है, इसके अंदर तीन चीजें मिलाने से बहुत ही एक पेटेंट एलोवेरा के रूप में यह तैयार हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका। अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी के एल्कालिनिटी को बढ़ा मेंटेन करता है, मतलब हमारे बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, एसिडिक और एल्कलाइन दोनों चीजों को, जिससे हमारे सबसे ज्यादा फायदा हमारे डाइजेशन के लिए होता है, जिससे हमारे गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, इन सब चीजों में जो हमारे बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करता है। ये हाइड्रेशन के लिए, ये हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो है कि पानी की पर्याप्त मात्रा में मेंटेन रखता है, जो हमारे कोशिकाओं सेल्स के लिए, लीवर फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये शरीर की पूरी तरह से सफाई करने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है उन टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, उन टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होता है रेड एलोवेरा। कब्ज, जो दिक्कत होती है कब्ज के लिए बेस्ट होता है, हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है एलोवेरा। और खासतौर से आज के टाइम में ब्यूटी के मार्केट में या पर्सनल केयर के मार्केट के अंदर एलोवेरा सबसे बड़ा एक चॉइसेज होता है लोगों का, कि जो भी एलोवेरा इसके अंदर मिला होता है तो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशंस को मेंटेन करता है और बूस्ट करता है। इसके अलावा जो होता है ये रिड्यूस अल्सर, जो हमारे अल्सर होते हैं या जो हमारे घाव बन जाते हैं कभी कभी हमारे डाइजेशन के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर, उन सब चीजों को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन अगर बात करा जाए तो हमारे पाचन क्रिया के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत सारे फायदे हैं। आज सबसे पहले अगर बात करा जाता है तो हम लोग भी अपने इस प्रैक्टिस लाइफ में या अपने इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले हम लोग रेड एलोवेरा को रिकमेंड करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये प्रोडक्ट दे दिया जाए तो उसके शरीर के अंदर होने वाली तमाम तरह की बीमारियां ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं और उसके शरीर की पूरी सफाई होने से उसके शरीर की 50% से प्रॉब्लम, 50 से 60% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसकी डोज के बारे में अगर बात करा जाए तो बेनिफिट के बारे में अगर बात करा जाए तो ये सारी चीजें आपको बताई है। इम्यूनिटी बूस्टर है, ये हमारे जो वायरल फीवर होते हैं, ये डेंगू मलेरिया, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बात करा जाए तो ये स्किन के लिए फायदेमंद होता ही होता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड को मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, ओवरऑल हमारे बॉडी के फैट को, हमारे बॉडी के वजन को भी ये कंट्रोल करने में बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए जिनका वजन बढ़ रहा है उनको भी ये एलोवेरा बहुत अच्छा से काम करता है, उनके वजन को मेंटेन करने में। डोज के बारे में अगर बात करा जाए तो एलोवेरा 30 ml इसका डोज तो लिखा गया है, लेकिन आप 30 से 50 ml आराम से इसको ले सकते हैं। लेकिन इसको सुबह खाली पेट लेना है, इसके साथ कोई चीजें मिक्स नहीं करनी है। लेने के बाद बिल्कुल इसको प्योर लेना है। प्योर लेने के बाद आप 30 मिनट के बाद आप पानी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट, रात में खाने के 1 घंटे 2 घंटे पहले ले सकते हैं। जो बहुत ही पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान है वो 30 से 50 ml सुबह शाम ले सकते हैं। या जो बार बार बीमारियों के बच्चे पेट में आ रहे, तमाम तरह की उनको समस्या बढ़ रही है, वो लोग भी 2 बार ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है, प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना है। किसी आंत की समस्या हो, इंटेस्टाइन की या पेट की बहुत ज्यादा समस्या हो, सूजन हो पेट के अंदर, तो उस समय नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी को आंत में सूजन है तो उसमें इसको अवॉइड करना है। नोनी के बारे में अगर बात करा जाए तो नोनी इस धरती का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट माना गया है, जिसको आयुर्वेद के अंदर इसको संजीवनी भी कहा गया है, संजीवनी। और इसका बॉटनिकल नेम मरिंडा सिटिफोलिया के नाम से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ ईस्ट के अंदर, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इंडिया में भी इसके प्रोडक्शन होते हैं। इसका इसके अंदर बहुत सारी चीज होती है। नोनी के
बहुत सारे साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो आप इसके ऊपर जब गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी। लेकिन आमतौर पे ये समझना है कि इन्होंने वो चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा सुरक्षित रखने वाला प्रोडक्ट है, जो प्रकृति ने एक बहुत बड़ा हम सबके लिए, मानव के लिए गिफ्ट दिया है। और इससे अपने बॉडी के अंदर होने वाली तमाम तरह की बीमारियों को, तमाम तरह की समस्याओं को बचा सकते हैं, अगर इसका हम रेगुलर सेवन करें, यूज करें, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है। अगर इसके फायदे के बारे में बात करा जाए तो ये सबसे ज्यादा क्यूरिंग गट, मतलब जो गाउट होता है, जो गठिया होता है, उसको भी क्योर करने में, ठीक करने में हमारी मदद करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। हमारे शरीर के अंदर जो आर्थराइटिस की समस्या, जिससे दर्द हो रहा है, उस आर्थराइटिस को भी ये आराम देता है। हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है ही, ये भी एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। टाइप 2 डायबिटीज, ये डायबिटीज के जो खतरे बढ़ रहे हैं, डायबिटीज की जो समस्याएं बढ़ रही है, उसको कम करता है। पाचन क्रिया के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी अच्छा खासा होता है। इसके अलावा सेरेब्रल इस्कीमिया जो होता है, स्ट्रेस, अगर बात करा जाए तो हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, या हमारे हार्ट के अंदर जो तमाम तरह की स्ट्रेस होती है, दिक्कतें आती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसके घाव को भरने में बहुत अच्छा काम करता है, हमारी मेमोरी को, फंक्शन को बढ़ाने में, और हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को करने में अच्छा करता है। लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटी कैंसर होता है। इसके अलावा बात करा जाए तो ये बहुत सारे फायदे हमारे शरीर के लिए देता है नोनी। नोनी के अंदर अपने यहाँ देखा जाए तो प्रोविडा इंडिया का नोनी कुछ अलग है मार्केट की नोनी से, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो नोनी को लेकर के काम करती हैं, लेकिन प्रोविडा इंडिया के अंदर नोनी का जो कंपोजिशन है बहुत ही यूनिक है, जिससे इसका रिजल्ट बहुत तेजी के साथ मिलता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आता है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, अश्वगंधा है, आंवला है, काली मूसली है, गार्सिनिया कम्बुजिया है, और ग्रेपसीड है। ये 7 चीजों को मिला करके जो कंपोजिशन कंपनी ने दिया है, प्रोविडा ने दिया है, इससे इसका रिजल्ट बहुत तेजी के साथ मिल जाता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो 3 दिन तक ये कभी बॉडी में थोड़ा सा एडजस्ट होने में इसमें टाइम लगता है नोनी को, तो हम 3 दिन तक 5 ml लेते हैं सुबह शाम, खाना खाने के आधा घंटा पहले, या सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और इसके साथ पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन जरूर करना है, और थोड़ा सा गर्म वाटर हो तो और अच्छा है। इसके अलावा छठे दिन से अगर देखा जाए तो इसको हम 10 ml, चौथे दिन से लेकर के 6वें दिन तक 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं, और 7वें दिन से इसको देखा जाए तो 15 ml या 30 ml इसको 2 बार ले सकते हैं सुबह शाम। विधि वही है, तरीका वही है लेने का, लेकिन इसको डोज को थोड़ा सा हम एडजस्ट करने के लिए, बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसका डोज हम इस प्रकार से ले सकते हैं। या ऑलरेडी कभी कोई नोनी पहले से यूज किया हो तो डायरेक्टली वो 30 ml या 15 ml सुबह शाम ले सकता है। प्रोकार्डियो के ऊपर बात करें तो प्रोकार्डियो भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये हमारे कार्डियो के लिए, हमारे हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आता है, जो हमारे हार्ट का एक टॉनिक के रूप में काम करता है, क्योंकि हार्ट हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। आज सबसे बड़ा जो रिस्क है वो हमारा स्ट्रेस, जो हमारे हार्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। तो इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए प्रोकार्डियो अपना एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर है क्या चीजें, इसके अंदर कोएंजाइम Q10 है, ग्रेपसीड है, अर्जुना है, इसके अलावा इसमें अपना गार्लिक है, गुगुल है, फ्लैक्सीड है। ये देखा जाए तो 5-6 चीजों का कंपोजिशन है, और ये कंपोजिशन इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारे हार्ट के लिए हर प्रकार के टॉनिक या हर प्रकार की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए, सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करता है, हमारा एलडीएल और एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड या लिपिड जो हमारा लेवल होता है उसको मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है, हमारे ब्लड को प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, हार्ट की मसल्स को ये मजबूत बनाता है, हेल्दी बनाता है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम करता है, तनाव को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है। कोएंजाइम Q10 इसके अंदर ऐसा एक तत्व पाया जाता है जो ये नेचुरली बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है, और हमारे लिए एनर्जी को भी मेंटेन करता है। मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है। इसके बाद नेचुरल
देखा जाए तो ये बहुत ही नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स होता है जो बिल्कुल नेचुरल होता है। और इसको इस्तेमाल करने से अगर बात करा जाए तो ये बहुत सारे फायदे तो हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका है सुबह शाम एक टैबलेट हम ले सकते हैं, खाना खाने के साथ में ले सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसको नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, लैक्टेटिव मदर को इसको नहीं देना है। तो खास तौर से इस बात का ध्यान हर जगह रखना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रोन होनी है उसको किडनी की समस्या अगर किसी को चल रही है तो उस चीज में नहीं देना है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। ओमेगा के बारे में बात करें जाए तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, जो आप सबको पता है कि ओमेगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ओमेगा से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, हमारे हार्मोन को मेंटेन करता है। इसके अलावा जो आता तरह से हमारे शरीर के अंदर सूजन है, ब्लड क्लॉटिंग है, हार्ट है, आइज के लिए, अच्छी नींद के लिए, प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, बोन के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, या हमारे हड्डियों को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये अपनी ओमेगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से इम्यूनिटी बूस्टर ये भी होता है ओमेगा भी, लीवर को भी मेंटेन रखता है ओमेगा अपना, हार्ट के लिए होता है अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, एलडीएल एचडीएल को बैलेंस करता ही करता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, हेयर स्ट्रेंथ के लिए, स्किन के लिए, और डायबिटीज के लिए भी ओमेगा का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके साथ सी वैथोन और फ्लैक्सीड दोनों इसमें मिला हुआ है। अगर बात करा जाए डोज का तो एक कैप्सूल इसको पर डे ले सकते हैं, वाटर पानी के साथ में ले सकते हैं या भोजन के बीच में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कैप्सूल ही देखा जाए तो एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि 1000 mg का ये अपना कैप्सूल होता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, किसी को और सारी दिक्कतें चल रही है, या किसी को ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको एक सुबह एक शाम भी वो ले सकता है। डायबिटीज के लिए अगर बात करें तो शुगर के लिए अपना बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, प्रोविडा इंडिया ने दिया है डायबिटिक केयर, जिसके अंदर पाया जाता है, अगर बात करें तो इसके अंदर नीम, करेला, जामुन, एलोवेरा, विजयसार, गुरमार, चिरैता, त्रिफला, मेथी, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इस जूस के डायबिटिक केयर सिरप के अंदर है, जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ डायबिटीज से जो हमारे शरीर के अंदर कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है, जिससे डायबिटीज की वजह से जो पेट के अंदर पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, डाइजेशन की समस्या आती है, उसको मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। खासतौर से देखा जाए तो डायबिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है शरीर के अंदर, नसों के अंदर तनाव, नसों में दिक्कत आने लगती है, मसल्स में दिक्कत आने लगती है, आंख की रोशनी कमजोर होने लगता है। तो इन सारी चीजों को भी कंट्रोल करने में, इन सारी चीजों को भी बचाव करने में बहुत मदद करता है डायबिटिक केयर, और साथ में शुगर लेवल को भी मेंटेन बहुत तेजी के साथ करता है। तो सबसे बड़ा काम है कि हमारे ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, स्किन के कलर को भी मेंटेन रखता है, जिससे डायबिटीज वालों को देखा जाए तो स्किन की ग्लो खत्म होने लगती है, उनकी स्किन बिल्कुल लूज होने लगती है, तो उस स्किन को भी ग्लो को मेंटेन करता है। रेगुलर डाइजेशन और डायबिटीज के लिए जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है पाचन क्रिया की, तो उस पाचन शक्ति को मेंटेन करता है, पाचन क्रिया को मेंटेन करता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। एनीमिया, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंसुलिन की जो दिक्कतें आती है, इंसुलिन जो बार बार जो इंसुलिन का जो है मात्रा घट और बढ़ रहा है, उसको नेचुरल तरीके से बैलेंस करता है, और इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है अपना डायबिटीज के। खासतौर से देखा जाए तो अगर 200 तक का किसी का शुगर चल रहा है तो 20 ml इसको सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले देना चाहिए। अगर 200 से 250 से ऊपर चल रहा है डायबिटीज तो उसको 25 से 30 ml सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले दे सकते हैं। गिलोय तुलसी के बारे में अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है आज के टाइम का, और यह सुपर एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर। गिलोय के बारे में कुछ बताना ही नहीं, क्योंकि कोरोना के समय में लोगों ने गिलोय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो गिलोय इस धरती का, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है,
तो जो प्रोविडा इंडिया ने इसके साथ तुलसी भी ऐड कर दिया है, तो ये इसकी पावर, इसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जो प्रोविडा ने गिलोय और तुलसी का जो कंपोजिशन दिया, कॉम्बिनेशन दिया, वो बहुत यूनिक है, जिसमें आज के टाइम में इसका रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो हर तरह के जो है कि वायरल फीवर से लेकर के सर्दी जुकाम खांसी घाव या किडनी की समस्या, इस तरह की बहुत सारी दिक्कतों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये गिलोय और तुलसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी थायरोकेयर, थायराइड के लिए स्पेशली, एक थायराइड एक हार्मोन बीमारियां होती है, हार्मोन के बढ़ने घटने से होता है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। तो इस थायराइड को मेंटेन रखने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो थायराइड लेवल को, एनर्जी को बूस्ट करता ही करता है। इसके अलावा तो यूरिक जो अभी अवेलेबल थोड़ा नहीं है, अभी नए चीजों में ये आ रहा है, तो यूरिक एसिड के लिए काम करता है। इसके अलावा बात करा जाए प्रोविजन, प्रोविजन अपना आई विजन के लिए है, हमारे आंख के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि आंख के अंदर जो एलर्जी है, ड्राइनेस है, जो आंख के अंदर चिपचिपापन खत्म होने लगता है या नमी खत्म होगी, इन्फ्लामेशन, सूजन होता है, विजन आंख का लॉस हो रहा है, तो उसमें अंदर बहुत अच्छा काम करता है। ये आंख के लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होता है। अगर किसी को विजन की प्रॉब्लम है, जिनको विजन कमजोर हो रहा है, तो प्रो विजन के साथ साथ अपना ओमेगा ऐड करके इसका रिस्पॉन्स देखिए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है स्पोलिना, जो प्रो स्पोलिना की अगर हम बात करें, प्रोविडा इंडिया ने स्पोलिना को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट सुपर फूड बोला जाता है, जिसमें सारे प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है। लेकिन प्रोविडा इंडिया के अंदर स्पोलिना तो बहुत सारे मार्केट के अंदर कंपनी लेकर के आ गई, लेकिन प्रोविडा इंडिया के अंदर स्पोलिना को एक्सट्रैक्ट बेस लेकर के आ गया, जो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो स्पोलिना में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, ये सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा जो है ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे न्यूट्रिशन के अंदर ये बहुत बड़ा काम करता है, भोजन के पोषक तत्वों को पूरा करने में। इसके अलावा हार्ट के लिए हेड की आयरन को भी मेंटेन करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन के तौर पे, और इसको हर व्यक्ति को दिया जा सकता है। स्पोलिना हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, ओवरऑल पूरे हेल्थ के, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा एलर्जी वगैरह की समस्या, तो उसमें भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। स्पोलिना का रिस्पॉन्स इस प्रकार से, डोज अलग अलग है इसके। अगर कोई वीकनेस, इस तरह की समस्या नहीं है, तो सुबह शाम एक कैप्सूल लेना है। अगर किसी को वीकनेस ज्यादा लग रहा है तो उसको 2 कैप्सूल भी सुबह शाम दे सकते हैं। या बहुत सारे लोग जिम जाते हैं या हार्ड वर्किंग करते हैं, तो वो इस प्रकार से 2 कैप्सूल का डोज भी सुबह शाम ले सकते हैं। उनको बहुत अच्छा ये एनर्जी देगा, बहुत अच्छा उनको न्यूट्रिशन को मेंटेन करेगा। प्रो न्यूरो की समस्या एक बड़ी सबसे समस्या है। अगर देखा जाए तो ब्रेन फंक्शन और नर्व की जो प्रॉब्लम है, नर्व की जो प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ये हमारी मेमोरी पावर को के लिए बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर होता है, एंजाइटी को कम करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। इसलिए स्टूडेंट से लेकर के और ओल्ड एज तक सबके लिए काम करता है, उनकी ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी नसों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये सबके लिए प्रोडक्ट है, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे ओल्ड एज के हो या यंग एज को हो, सारे के सारे लोगों के लिए इसकी जरूरत है। खासतौर से जो मेंटली जो काम जिनका होता है, या जो लोग बहुत ज्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं या मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका डोज है सुबह शाम 1 कैप्सूल ले सकते हैं, ठीक है। बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ, आज के टाइम में इसकी शुरुआत जैसे शुरू हो जाता है तो गठिया की समस्या या जोड़ों में, घुटनों में दर्द की समस्या सबसे ज्यादा शुरू हो जाती है। तो इस समय का सबसे डिमांडेड प्रोडक्ट है इस टाइम का। इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है, कंपनी ने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया है, जिसके अंदर ग्लूकोसामीन है, 5 इंग्रेडिएंट्स, 5 कंपोजिशन इसके अंदर है। ग्लूकोसामीन, कैंडोटीन, एमएसएम, बुजबेलिया है, हल्दी है, जो हमारे जोड़ों घुटनों की समस्या को दूर करता है, जोड़ों के सूजन को कम करता है। इसके अंदर ग्रीस, इसके अंदर सॉल्युबल फूड बनाता है और कार्टिलेज की रिपेयर करता है, जिससे धीरे धीरे हमारे जोड़ों की, गठिया की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगती है, कंट्रोल हो जाती है। इसका यूज भी हम कर सकते हैं। खासतौर से देखा जाए तो हमारे जोड़ों को हेल्दी बनाने के लिए, जोड़ों को सूजन को कम करने के लिए,
हमारे ज्वाइंट के अंदर जो दर्द है उसको कम करता है। इसके अलावा जोड़ों का जो मूवमेंट है, जो जकड़न है उसको दूर करता है और जोड़ों के मूवमेंट को भी बनाए रखता है और हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करने में, उस कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करने में, कार्टिलेज को सुरक्षित रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रोडक्ट की है। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी है इसका। खास तौर से इसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल कराया जाए तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर इसके रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात इसके डोज के ऊपर बात करा जाए तो 1 से 2 टैबलेट डेली हम ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं देना है। डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते समय थोड़ा ध्यान रखना है। अगर उनको दर्द की चीजें ज्यादा है तो उसमें नहीं देनी है। प्रोजॉइंट ऑयल ये एक ऐसा तेल जो आज के टाइम में इसका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं कि प्रोवेदा का प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। अगर बात करा जाए तो ये दर्द पेन रिलीवर ऑयल होता है जो दर्द को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा सूजन को कम करता है। इसके अलावा अगर बात करा जाए तो जो जलन होती है, बर्निंग, दर्द के साथ जो स्किन के अंदर जलन जैसी महसूस होता है उसको भी कम करता है। और ये हमारे नसों को, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। तो ये पेन को कम करता ही करता है। हमारे नसों के अंदर जो ब्लड का फ्लो है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा आर्थराइटिस में लिया जाता है। इसके अलावा सूजन को कम करता है। मसल्स जो टिश्यूज होता है, मसल्स टिश्यूज को लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो नसों और मसल्स के अंदर जो दर्द होता है उसको कम करता है। और ज्वाइंट एंड मसल्स दोनों के मूवमेंट को भी मेंटेन करता है। इसके अंदर 5 चीजें, इसके अंदर देखा जाए तो 6 चीजों से बनाया गया सुगंध है। इसके अंदर है कदम है, पद्माक है, देवदारू है, शुद्ध कुचला है और कृष्णा मिर्च, काली मिर्च है। इससे ये बनाया गया है। ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगर बात करा जाए तो कैल्शियम D3 मैग्नीशियम के साथ में ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है हमारी हड्डियों के लिए, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए जैसे ठंड के मौसम में शुरुआत करते हैं तो कैल्शियम की कमी होने से हमारी हड्डियों में दर्द होता है और पूरी बॉडी में आकड़न होती है, जकड़न सी होती है। तो बॉडी में हम सुबह जगते हैं तो लगता है कि पूरी बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है। तो ऐसे में कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह होता है। हमें पता है कि 99% कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और 1% कैल्शियम में सीरम के रूप में तैयार होता है। जो हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है, शरीर का स्ट्रक्चर होता है, वो हड्डियों से होता है। तो हड्डियों को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम है हमारा कैल्शियम। तो इस प्रकार से कैल्शियम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और मैग्नीशियम के साथ में है और D3 है जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के माध्यम से, पाचन क्रिया के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। कैल्शियम के बारे में बात करें तो हड्डियों को स्वस्थ रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, हार्मोन को मेंटेन करने में बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारे रेगुलेट करता है मसल्स के मूवमेंट को, हार्मोन उसको रिलीज करता है। प्रीमेच्योर सिंड्रोम जो महिलाओं में कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, तो महिलाओं में कैल्शियम की कमी से उनकी हड्डियों में उनकी हड्डियां वीक हो जाती है, जिससे उनकी बॉडी में पूरा दर्द होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको प्रॉब्लम आती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करता है। इसके अलावा दांत के लिए सबसे ज्यादा कैल्शियम जो है दांत के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो दांत को भी हेल्दी रखने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा फाइट डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होता है वह मैग्नीशियम की एक कमी की वजह से भी डिप्रेशन कैल्शियम की कमी से हो जाता है। तो डिप्रेशन को भी कम करने में ये कैल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। माइग्रेन की समस्या, जो इसको माइग्रेन है उसको भी कैल्शियम अच्छा होता है। और बॉडी को प्रॉपर एक्सरसाइज और अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। डोज के बारे में देखा जाए तो 1 से 2 जेल इसको सुबह शाम ले सकते हैं पानी के साथ में। तो दोस्तों ये रहा अपना सप्लीमेंट जिसके बारे में आपको जानकारी दिया गया। तो यहाँ सप्लीमेंट का सेगमेंट खत्म होता है। अब बेसिकली कुछ लोगों का क्वेश्चन ही आता है, राम जी सर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है? यस सर, यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सप्लीमेंट को सेलेक्ट कैसे किया जाए। जैसे किसी व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो वो तमाम सारी समस्याएं बताता है, तो हम सप्लीमेंट का चुनाव कैसे करें, उसको सप्लीमेंट या ये प्रोडक्ट की कैसे दें। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या प्रोडक्ट दिया जाए क्या न दिया जाए। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति को जब सप्लीमेंट देना है तो सबसे ज्यादा उसका पहला चीज उसको जो बेस लेवल होता है
सबसे ज्यादा उसको इम्यूनिटी के ऊपर काम करना होता है और उसके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पहला काम होता है। तो उसमें अपना 3-4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेस प्रोडक्ट हैं, जो हर व्यक्ति को देना ही देना है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट, जो बॉडी के लिए सबसे पहली जरूरत है, उसको स्ट्रॉबेरी अपना आता है, वो तो है ही। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन पहला प्रोडक्ट है जो रेड एलोवेरा, जो हमारे शरीर की सफाई के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस प्रोडक्ट है। तो प्रोबेरी, रेड एलोवेरा ये अपना बेस प्रोडक्ट है। प्रोनोनी भी अपना बेस प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोनोनी को देने से हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है तो किसी भी समस्या से लड़ने में हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा ओमेगा, ओमेगा एक बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे बॉडी का जब तक सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं होगा, ब्लड पूरे सेल्स के अंदर नहीं पहुंचेगा प्रॉपर तरीके से, तब तक हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह की समस्याएं बनी रहेगी। तो ब्लड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ब्लड ही हमारे सेल्स को हेल्दी रखता है, तो ब्लड को मेंटेन करने के लिए ओमेगा ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप शांति भी दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को कोई इम्यूनिटी है या विटामिन सी की सबसे ज्यादा जरूरत है, शांति दे सकते हैं, ग्लो तुलसी दे सकते हैं, बायोकरकुमिन, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेस प्रोडक्ट है। इसमें से आपको 1 से 2 प्रोडक्ट का चुनाव हर एक व्यक्ति के साथ करना ही करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट को सप्लीमेंट किसी को दे रहे हैं तो। बाकी बेस प्रोडक्ट के बाद अब आता है कि अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम सही हो गया तो उसको ताकत चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए आपको न्यूट्रिशंस देखना है, न्यूट्रिशंस को मेंटेन करना है। तो न्यूट्रिशंस में अपने पास आपको सबको पता है कि स्पालिना है, वन डेली है, इसके अलावा अपना प्रोटीन पाउडर है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है। तो ये दूसरा सेगमेंट होता है जो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशंस की पूर्ति करता है, जिससे आपकी बॉडी का जो मतलब हीलिंग प्रोसेस है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी लेवल है, वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। इसके बाद तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिस्टमेटिक या सिम्टोमेटिक कंडीशन है। जिस प्रकार से समस्याएं है उस प्रकार से उस चीज को ऐड करना है। जैसे मान लीजिए किसी को लीवर की समस्या है, तो लीवर के लिए आपको जो है रेड एलोवेरा, लीवर केयर या आपको मॉर्निंग फ्रेश ऐड करना है। अगर लीवर की समस्या नहीं है, किसी को मान लीजिए किडनी की समस्या, स्टोन है, किडनी स्टोन है, तो आपको सिर्फ किडनी स्टोन ऐड कर देना है या प्रो डिटॉक्स ऐड कर देना है उसमें, ठीक है। अगर किसी को कार्डियो की प्रॉब्लम चल रही है, किसी का ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है, हाई हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये जो अपना बेस प्रोडक्ट आपने देना है, इसके साथ आपको ओमेगा या प्रो कार्डियो ऐड करना है, ठीक है। अगर किसी के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया की ज्वाइंट की समस्या चल रही है, तो बेस प्रोडक्ट तो अपना देना ही देना है, एक तो बेस प्रोडक्ट अपना रखना ही रखना है। इसके साथ आपको ऐड करना है अपना प्रो आर्थो टैबलेट, ज्वाइंट आयल या कैल्शियम, इसको आप ऐड कर सकते हैं। न्यूरो से संबंधित समस्या है तो आपको बेस प्रोडक्ट एक देना ही देना है, मतलब हर जगह बेस प्रोडक्ट को कहीं कहीं आपको देना ही देना है, जिससे आपको उस मतलब व्यक्ति को तुरंत उसको रिजल्ट आएगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज के साथ आपको पता ही है कि डायबिटिक केयर देना है। थायराइड की समस्या है तो बेस प्रोडक्ट के साथ थायराइड को ऐड कर देना है। अगर विजन पावर की समस्या है, आंख की रोशनी की समस्या है, तो बेस प्रोडक्ट आपको देना है, उसके साथ आपको प्रोविजन ऐड कर देना है। अगर बच्चों की अगर बात करा जाए कि बच्चों को क्या दिया जाए, तो बच्चों में बेस प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा देना नहीं है, बट उनके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली अपना प्रोटीन पाउडर है और स्वर्ण भस्म से बना हुआ सुवर्ण प्रसन्न ड्राफ है। सुवर्ण प्रसन्न जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है बच्चों के लिए, और खासतौर से जिन बच्चों में अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, उनको बार बार सर्दी जुकाम निमोनिया इस तरह की समस्या पकड़ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है सुवर्ण प्रसन्न ड्राफ, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बच्चों में मिल्क कैल्शियम भी दिया जा सकता है, क्योंकि मिल्क कैल्शियम भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो बच्चों का अगर ध्यान रखना है, बच्चों के लिए अगर कुछ देना है, तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट को देना है। इसके अलावा वोमेन के लिए, महिलाओं के लिए अगर बात करें तो बेस प्रोडक्ट उनको देना ही देना है। जो भी आप बेस प्रोडक्ट में प्रोबेरी दे सकते हैं या नोनी दे सकते हैं या रेड एलोवेरा दे सकते हैं। इसके साथ साथ उनको उनके से संबंधित प्रोडक्ट आपको वोमेन केयर कैप्सूल, वोमेन केयर सिरप या बायोकरकुमिन उनके साथ जरूर ऐड करना है, क्योंकि महिलाओं में सबसे ज्यादा ट्यूमर्स की समस्या या हार्मोन डिसबैलेंस की समस्या उनको ज्यादा रहती है। तो इसमें बायोकरकुमिन आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देता है।
और उनके साथ वुमेन केयर टॉनिक अपना सिरप है, वुमेन केयर और वुमेन केयर कैप्सूल। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का चुनाव अगर करते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो आप रिजल्ट जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको सप्लीमेंट में 3 से 4 सप्लीमेंट मैक्सिमम देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब सप्लीमेंट आप देते हैं तो कहीं न कहीं उसको पाचन शक्ति या डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। और जब भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल कराएं तो उसको सबसे ज्यादा पानी लेने का, पानी वाटर इनटेक करने का उनको जरूर आप बताएं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो पानी का इस्तेमाल करें, जिससे बॉडी में वो सप्लीमेंट पूरी तरह से जा करके एब्जॉर्ब हो सके और सप्लीमेंट का एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से बॉडी में हो पाए। तो इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर से सारे सप्लीमेंट को देने के लिए ये तरीका जरूर अपनाएं, जिससे आपको बहुत इजी होगा, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में और उसको रिजल्ट को लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच। आज तक यहाँ तक हम लोगों ने जो आज सेशन किया, तो राम जी सर यहाँ तक तो मैंने आज सेशन किया, और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर हम लोग 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आज तो आपने शुरू में बोला क्वेश्चन ज्यादा लेंगे, लेकिन हमने सर 2 हैंड रेस है अभी, बट वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना सवाल करना चाहें वीडियो जरूर ऑन कर लें। जी बिल्कुल, जिनका वीडियो ऑन रहेगा उनको हम लोग देखेंगे कि वो स्वस्थ कितने हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो मौमिता सिंह जी हैं शायद, नाम मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा, मौमिता सिंह लिखा हुआ है। मैंने आपको अनम्यूट किया है मैम। मुझे पूछना है कि नमस्ते सर, मुझे पूछना है कि अस्थमा के लिए हम क्या क्या दे सकते हैं? अस्थमा के लिए आपको देना है प्रोनोनी, और मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकती हैं, प्रोबेरी ऐड कर सकती हैं, या वन डेली या स्पोलिना ऐड कर सकती हैं। कैल्शियम देना है, और अगर उनको कफ ज्यादा है, खांसी आ रही है, तो अपना कफ सिरप देना है। अच्छा, एक्चुअली कफ ज्यादा है और खांसी भी आ रही है, उसमें से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वो अपना कुछ इनहेलर ले रही होंगी? हाँ, वो इनहेलर है, मगर वो कंटिन्यू नहीं लेती। जब भी उसका खांसी होता है या सांस लेने में प्रॉब्लम होता है तभी इनहेलर लेती है। जी, तो वो इनहेलर लेना ही लेना है उनको। बाकी एक चीज का ध्यान रखना है कि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये ठंड का जैसे मौसम स्टार्ट हो रहा है, इससे बचना बहुत जरूरी है। और अच्छा। बाकी ये प्रोडक्ट आप दीजिए और ठंड से उनको बचाइए, क्योंकि मौसम ये दिक्कत थोड़ी बढ़ती है स्टार्टिंग में। नोनी देंगे, और क्या क्या देंगे? और एक बार नोनी, स्पोलिना, कैल्शियम, ये 3 देने से कफ सिरप। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे बीच में हैं भास्कर पांडे जी। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। सर मॉर्निंग, कैसे हैं? सर मैं बहुत ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा है सर मौर्य जी। अच्छी ट्रेनिंग रहती है आपकी, और रिजल्ट भी लोगों के अच्छे आते हैं। सर मेरा एक सवाल था, मेरी अपनी छोटी बेटी है, उसको जो ना थायराइड बढ़ रहा है, 2.7 बताया जाता जी। कितना है? 2 नहीं, तो थायराइड में तो 3 टाइटर होता है ना, T3, T4, TSH, कौन सा बढ़ रहा है? सर उसमें मैं थोड़ा सा उसने आज ही बताया था कि उसको जो ना मोटापा जिससे बढ़ता है वो चीज है। जी, मतलब उसको उनका वजन बढ़ रहा है। हाँ जी। कितनी एज है? एज कितनी है? 30+। 30+ है, तो वो डॉक्टर तो दवा लिखे होंगे, वो दवा तो चल रहा होगा थायराइड के लिए। जी हाँ, लिखी हुई है, पर मैं उसके साथ सोच रहा था अपनी सब। जी, उसको दवा को कंटिन्यू चलना रहेगा, और अपना सप्लीमेंट उसमें ऐड करना है, थायरो केयर जी, ओमेगा, हो गया, और इसके साथ में अपना प्रोनोनी, ओमेगा और थायरो केयर। जी। सर एक चीज और
ठीक है सर, थोड़ा सा एक बार मेरी मैसेज है, इनके सर में कंटिन्यू आंख में और सर में दर्द रहता है। तो सर एक तो विजन चेक कराइए एक बार कि विजन पावर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चश्मा सर लगाए हैं वो ठीक है, पर इनकी अभी एज जो है 60 है। एज 60 है तो एक बार विजन दोबारा आप चेक कराएंगे। हो सकता है कि चश्मे की पावर कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, जिससे जो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। बाकी उनके लिए आपको प्रोविजन देना है, प्रो न्यूरो और ओमेगा। प्रोविजन, प्रो नीरो और ओमेगा। ओमेगा। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके सर। सर नेक्स्ट हमारे बीच में अरविंद प्रसाद पंडित जी। जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। हाँ सर, आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, यस यस। हाँ, हम जमशेदपुर झारखंड से बोल रहे हैं सर। मेरा प्रॉब्लम है कि स्किन प्रॉब्लम में क्या क्या प्रोडक्ट दिया सकता है, जैसे एक्जिमा टाइप का हो गया या सोरोसिस हो गया, इस तरह से। स्किन प्रॉब्लम में प्रोनोनी, ब्लड प्यूरिफायर, प्रोनोनी हो, ब्लड प्यूरिफायर, अच्छा ब्लड प्यूरिफायर और बायोकर्कुमिन। बायोकर्कुमिन, ठीक है। और रेड एलोवेरा ये सब काम करेगा क्या सर? वो तो चलना ही चलना है, वो तो आपका बेस प्रोडक्ट है, वो तो आपको ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर एक सवाल मैसेज में है, गिलोय तुलसी का डोज सर बता दीजिए। गिलोय तुलसी का डोज 20 ml 20 ml बीडी लेना सुबह शाम। 20 ml गोला जी हैं जी, बिल्कुल सर, आपको जवाब मिल गया होगा। गौरी गोला जी हैं वर्सेस आगरा। हेलो जी आप। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी सर, मेरे सिस्टर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है थोड़ा उनके भी। क्या प्रॉब्लम? जी सर, उनके सर में दर्द रहता है और उनके हाथ पैरों में दर्द, कमजोरी, ये प्रॉब्लम रहती है उनके सब। तो उसमें प्रो न्यूरो दीजिए अपना, प्रो न्यूरो कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल सुबह शाम। ओमेगा काफी जगह दिखाया उनको, पर कोई फायदा नहीं मिला उनको। तो सर इसको दीजिए आप, प्रो न्यूरो, ओमेगा और कैल्शियम D3। अच्छा इसको ओमेगा प्रो नीरो, कैल्शियम D3, ओके मैग्नीशियम सर। कैल्शियम D3। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक हैंड रेस है बट वीडियो ऑन नहीं है, तो अगर आप कहें तो ऑन करें। अनम्यूट करें। सुलोचना जी हैं। जी लास्ट सर हम लोग ले रहे हैं, सुलोचना जी हैं। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस यस, थैंक यू सर। मैं अभी 2 दिन से ज्वाइन हुई हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि महिलाओं के चेहरे पे जो वाग होता है, वो काले दाग, उसके लिए क्या दे सकते हैं हम? उसके लिए तो मैम अपना जो है रेड एलोवेरा लेना है, और रेड एलोवेरा के साथ जो होता है ना, वो ब्लैक स्पॉट बन रहा है ना स्किन पे, फेस पे, वांग बोलते हैं वो, जो हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। क्या बोलते हैं उसको? वांग बोलते हैं, वो चेहरे पे ज्यादा काले दाग धब्बे होते हैं। जी तो पिंपल्स भी आ रहे होंगे, पहले तो उसमें पिंपल्स निकल रहा होगा, तब काले धब्बे पड़ रहे हैं कि? पिंपल्स नहीं होते हैं, वो इंग्लिश में अच्छा, वो काले धब्बे ऐसे आ जाते हैं। तो उसमें अपना एंटी एजिंग वो है ना, अपना एंटी एक्ने और एंटी एजिंग का वो अपना सेगमेंट है। आप जाएंगी तो उसमें आपको 2-3 प्रोडक्ट मिलेगा, और सबसे पहले तो अपना रेड एलोवेरा लेना है और ब्लड वेरीफायर, ठीक है। उसके अलावा एंटी एजिंग का वो अपना फेस वॉश आता है, उसको यूज करना, और एक क्रीम आती है, उसको यूज करना, ठीक है। जी राम जी सर, तो अब हम लोग सेशन को यहाँ पर बाइंड अप करते हैं।
क्योंकि ऑलमोस्ट सबका क्वेश्चन हो चुका है। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और 10:15 बज चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। और सभी लोगों को मैं आज कल के सेशन के बारे में बताना चाहूंगा। कल बहुत ही शानदार और प्रोग्राम होने वाला है। जितने भी टीम लीडर्स हैं अपने नए टीम के साथ जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कल होप की ट्रेनिंग होने वाली है। होप यानी कि हैप्पी वेरियस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जितने भी लोग आपके साथ 2, 4, 6 महीने में ज्वाइन है उनको कल की मीटिंग में जरूर कनेक्ट कराएं, क्योंकि कल की मीटिंग में आपको ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और उसके बाद फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सब चीजों के बारे में कल और परसों स्पेशल सेशन होने वाला है। हमारे कारपोरेट ट्रेनर तनुजा कपूर सर करेंगे, जो कि बहुत सालों से ट्रेनिंग देते आए हैं। तो कल और परसों यानी सैटरडे और संडे प्रोग्राम होने वाला है। तो जुड़ना ना भूले, अपनी पूरी टीम के साथ कनेक्ट करें। और फिर से आज के सेशन के लिए डीसी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारी टीम मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। कल मिलते हैं रात 9 बजे एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय प्रवेदा। थैंक यू सो मच एवरीवन।